Hi there, welcome to the channel. My name is Florence. You are watching TechPace, and this video will be all about the Intel Core i3 12100, which is of course inside of this PC on the screen right now. अब आप मुझसे पूछेंगे कि फ्लोरेंस भाई इंटेल कोर i3 अभी इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ है, इंडिया में छोड़ो कहीं पर भी लॉन्च नहीं हुआ है, तो फिर तुम्हारे पास में इंटेल कोर i3 कहाँ से आया और हाउ कैन यू बेंचमार्क इट? क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम गोना बी शोइंग यू द बेंचमार्क्स ऑफ दैट इंटेल कोर i3 12100. सो हाउ एम आई डूइंग दैट? पहले फोकस करते हैं उसके ऊपर एंड देन वी शैल प्रोसीड एंड हैव अ लुक एट द ओवरऑल बेंचमार्क्स ऑफ दिस इंटेल कोर i3 12 जनरेशन का ऑल्डर लेक वाला 12100 एंड ऑफ कोर्स द 12100F अगर वो एग्जिस्ट करता है तो. Let's do it. Now before I tell you this one thing कि मैंने Intel Core i3 को कैसे क्रिएट किया है, I just want to tell you all this one thing कि आज की डेट के अंदर बहुत सारा मार्केट में सामान अवेलेबल है, लेकिन they all either are extremely on the higher budget like the i9 and r9s or on the expensive side like the Ryzen का r5 5600X और the Intel का i5 the 10 जनरेशन का सामान और the 11 जनरेशन का सामान. दे मोस्टली ऑल आर एक्सपेंसिव सामान. लेकिन वहीं पे अगर आपको अपने लिए एक बजट सिस्टम बिल्ड करना हो, बिहार लाइक सिस्टम विच इज हैविंग एन इंटेल कोर i3, तो फिर आपके पास में ज़्यादा चॉइसेस बची ही नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर इंटेल कोर i3 ज़्यादा अवेलेबल है नहीं और राइजन की साइड से r3 तो उन्होंने लॉन्च ही नहीं किया था. एंड उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए फाइनली इंटेल निकालने वाला है उनका 12 जनरेशन का i3 जो कि लॉन्च होगा इन द मंथ ऑफ जनवरी. एंड क्योंकि वो जनवरी में लॉन्च होगा और हमको अभी हाल देखना है कि वो सामान कैसे परफॉर्म करेगा, इसलिए आज का हमने वीडियो को सिमुलेट करा है, क्रिएट करा है. i9 को हमने कन्वर्ट कर लिया है इनटू एन i3 बाय डिसेबलिंग ऑल ऑफ इट्स ई कोर्स एंड ओनली इनेबलिंग 4 ऑफ इट्स पी कोर्स, और फ्रीक्वेंसी को हमने कर दिया है 4.1 ऑन ऑल द कोर्स. तो इस तरह से हमने बना लिया है अपना खुद का इंटेल कोर i3. और अब आप देखें सिनेबेंच के रिजल्ट एंड देन वील मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द गेमिंग रिजल्ट्स एंड ऑफ कोर्स वील टॉक अबाउट इट, क्योंकि जो i3 है वो बहुत ही सॉलिड कंटेंडर है फॉर एनीवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू बिल्ड देमसेल्फ अ बजट सेंट्रिक पीसी. सो या, लेट्स टॉक अबाउट दैट लेटर. अभी देखते हैं फटाफट से सिनेबेंच R15 के रिजल्ट्स एंड देन वील मूव फॉरवर्ड. And the results are on the screen right now. It's 1209 का स्कोर in Cinebench R15 and also 8300 का स्कोर in Cinebench R23. अब ये 1209 Cinebench का स्कोर या ये 8300 का Cinebench का स्कोर बस एक नंबर है एंड दिस थिंग डज नॉट रिप्रेजेंट एनीथिंग एट ऑल जब तक आप इसको किसी दूसरे नंबर के साथ में कंपेयर नहीं करते हो. तो अगर आज की डेट के अंदर कोई मुझसे ये पूछता है कि भाई दुनिया का बेस्ट पॉसिबल क्वाड कोर CPU कौन सा है, तो उसका आंसर होता 5300X जिसके अंदर होता Zen 3 आर्किटेक्चर. लेकिन AMD ने वो कभी लॉन्च ही नहीं किया, इसलिए अगर आज की डेट के अंदर बेस्ट पॉसिबल क्वाड कोर पूछते हैं तो उसका आंसर आएगा इंटेल कोर i7 7700K, वो 7 जनरेशन का KB लेक का यानी कि स्काई लेक का i7 जिसमें क्वाड कोर हैं और ऑक्टा थ्रेड्स हैं, वो बेस्ट पॉसिबल क्वाड कोर है. और उस बेस्ट पॉसिबल क्वाड कोर के जो रिजल्ट्स हैं वो आते हैं सिनेबेंच R15 के अंदर 995 या आप कह सकते हैं 1000 के हमेशा नीचे, एंड सिनेबेंच R23 के अंदर उसका स्कोर आता है ऑलवेज नियर 6000 CB का स्कोर. लेकिन क्योंकि इंटेल का i7 7700K मार्केट के अंदर परचेस करने के लिए अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं ये नंबर सेम टू सेम ऐसे के ऐसे उठ के फॉल कर जाते हैं किस पे? इंटेल के 10th जनरेशन के i3 पे. तो इसका मतलब निकलता है कि i7 7700K इज एक्चुअली इक्वल्स टू द इंटेल कोर i3 ऑफ द 10th जनरेशन. तो अब जो नंबर्स आएंगे वो कुछ सेंस बनाएंगे कि i3 ऑफ 10 जनरेशन के स्कोर्स इतने हैं और i3 ऑफ 12 जनरेशन के स्कोर्स इतने हैं. डिफरेंस देखें, इसका मतलब क्या निकलता है, वील डिस्कस अबाउट दैट लेटर. लेकिन अभी के लिए सीधे फोकस करते हैं ऑन द गेमिंग बेंचमार्क्स, जो कि मैंने सिर्फ इक्कड़ दुक्कड़ गेम करें तो आप वो देखें फिर हम बात करेंगे. जो पहला गेम ट्राई करा वो साइबरपंक था एंड यहाँ पर आई गॉट टू सी 30 FPS का एवरेज एंड जो 1% लोस थे वो थे 21 FPS के. लेकिन यहाँ पर जो हमें कम फ्रेम रेट्स मिल रहे हैं इसका रीज़न GTX 970 है, ना कि CPU. सो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट गेम. अगला गेम था ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 और यहाँ पर हम खेल रहे हैं गेम का द रेजोल्यूशन ऑफ फुल HD. जो प्रीसेट है गेम का वो है लो प्रीसेट और यहाँ पर हमको मिल रहे हैं देखने के लिए 150 FPS का एवरेज एंड जो 1% लोस है वो काफ़ी सॉलिड 128 FPS का है. यहाँ पर कोई भी फ्रेम टाइम इनकन्सिस्टेंसी नहीं है एंड अगर आप चाहें तो आसानी से अपने हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर के लिए i3 12100F का या i3 12100 का इस्तेमाल कर सकते हैं.
नेक्स्ट अप वैलोरेंट, अगेन 1080p का रेजोल्यूशन, अगेन लो का प्रीसेट, और यहाँ पे जो आप नोटिस करते हैं वो है एवरेज फ्रेम रेट ऑफ अराउंड 318 FPS, यानी कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आपको आसानी से बुरे कंडीशन के अंदर भी अराउंड 240 के ऊपर आपको FPS मिलना ही मिलना है, एंड दैट्स फॉर श्योर। सो 240 प्लस अंडर एवरी सर्कमस्टांसेस। आखिरी गेम था CSGO, और यहाँ पर हमको नोटिस करने को मिल जाता है 240 के ऊपर का एवरेज एंड 1% लॉस और अराउंड 160 FPS, अगेन 1080p पे, अगेन एट द लो प्रीसेट। अब इन गेमिंग बेंचमार्क्स की दो समरी निकलती है। पहला समरी ये कहता है कि अगर आपको आज की डेट के अंदर एंट्री मारनी हो 240 FPS वाले ई स्पोर्ट्स के ऊपर, तो आपको एक्चुअली में Ryzen 5600X या 5800X जैसे सामान के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 12th जनरेशन का i3 परचेस करते हैं तो आप ईजिली 240 FPS के ऊपर अपना ई स्पोर्ट्स को खेल पाएंगे, बशर्ते आपके पास में प्रॉपर एक GPU हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने 970 का इस्तेमाल किया है, तो इससे मालूम पड़ता है कि आपको इतने हाई एंड ग्राफिक कार्ड की एक्चुअली में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो देयर इज़ दैट वन थिंग। एंड द समरी नंबर 2 वुड बी कि जो i3 है वो अब फाइनली जाके जो स्काईलेक का आर्किटेक्चर था उससे इम्प्रूव होके प्रॉपर ऑल्डर लेक आर्किटेक्चर के ऊपर फाइनली अब अपग्रेड होके आया है। एंड दिस अपग्रेड कैन एक्चुअली मीन कि अगर आपको स्ट्रीमिंग करनी हो तो आपको अगेन ज़्यादा हाई एंड CPU के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस i3 के ऊपर भी ये सारे ई स्पोर्ट्स को या इवन गेम्स लाइक GTA 5 और अदर गेम्स को आप आसानी से 60 FPS के ऊपर स्ट्रीम भी कर सकते हैं। दैट माई फ्रेंड इज टू पॉसिबल ऑन द वेरी सेम i3। ओके, अब बारी आती है एकदम फाइनल समरी की, यानी कि ओवरऑल जो सिनेबेंच के रिजल्ट्स थे, जो गेमिंग के रिजल्ट्स थे, इनको देख के आपको क्या समझ में आता है। सबसे पहले जो बहुत ही ऑब्वियस चीज समझ में आती है वो ये है कि अगर AMD नहीं होता तो आज हम शायद तक सच में अभी तक i7 के ऊपर भी हम क्वाड कोर पर ही अटके होते। तो मे बी वी शुड ऑल थैंक यू AMD इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो फटाफट से जरा नीचे आकर लिखो थैंक यू AMD, क्योंकि उनकी वजह से ही जो है आज हम देख पा रहे हैं कि जो इंटेल कोर i7 था अब वो i3 से भी पीछे छूट चुका है। तो कूडोज टू द जॉब ऑफ Ryzen। अब बात करते हैं कि भाई ओवरऑल समरी क्या है। सबसे पहले तो यार जो हम यहाँ पे नोटिस करते हैं वो क्लियरली ये बात है कि जो इंटेल का जो ऑल्डर लेक है उसके अंदर जो ओवरऑल सिंगल कोर की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इंप्रूव हुई है व्हेन कंपेयर टू दी स्काईलेक आर्किटेक्चर। और स्काईलेक आर्किटेक्चर से मेरा मतलब है 10th जनरेशन, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे सेम है ना इसलिए। और ये अच्छे सिंगल कोर की वजह से हमको ये देखने को मिल जाता है कि जो ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस है और जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी की परफॉर्मेंस है या स्ट्रीमिंग की परफॉर्मेंस है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई है व्हेन कंपेयर टू एनी काइंड ऑफ लाइक 10th जनरेशन और 11th जनरेशन का सामान। सो तो कूडोज टू दी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑल्डर लेक। एंड ये जो ओवरऑल प्रोडक्ट होगा द 12100, अगर वो 10,000 रुपये के नीचे आएगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है 10,000 के नीचे आएगा, तो वो बहुत ही एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सॉलिड कंटेंडर होगा इंटायर मार्केट के अंदर। क्योंकि ये बात सामने आ चुकी है कि Ryzen जो है वो 5300X शायद तक लॉन्च नहीं करेगा। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई अगर आप फ्यूचर के अंदर सिस्टम बिल्ड करते हैं जो कि एक बजट सेंट्रिक सिस्टम होगा तो कहीं भी मत देखिएगा एक्सेप्ट फॉर वन सिंगल प्रोसेसर जो कि होगा आपका 12100। अब तुम मुझसे पूछ सकते हो कि अरे फ्लोरेंस भाई तुमने जो सिस्टम यूज़ किया है तुमने उसके अंदर एकदम फ्लैगशिप मदरबोर्ड यूज़ किया है, तो मदरबोर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब i3 लॉन्च होगा तो वो अपने साथ में बजट सेंट्रिक मदरबोर्ड्स भी लेके आएगा। और इफ़ समवन इज़ हैविंग क्यूरियस माइंड कि भाई फ्लोरेंस आपने जो आज टेस्ट करें वो आपने कैसे रिग पे करें अब मैं बताएं, तो उसका आंसर है कि मैंने सारी की सारी रैम की जो फ्रीक्वेंसी थी उसको डायल डाउन करके कर दिया था 4000 मेगाहर्ट्ज़ पे। तो आपको जो आंसर आपको देखने को मिले हैं वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक हैं। ये एकदम उतने ही हैं जितने आपको एक्चुअली में मिलेंगे व्हेन यू विल बी यूजिंग एन इंटेल कोर i3 12100 विद अ 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम या 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो आपको एकदम ही रियलिस्टिक आंसर मिले हैं अभी आप देखने के लिए। तो डू नॉट वरी, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर रिजल्ट मेरे वीडियो के अंदर आपको वही एक्चुअल में मिलेगा देखने के लिए व्हेनेवर यू मेक अ परचेस ऑफ दिस i3 12100। तो दैट वाज आज का वीडियो। ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू ऑल दोस गुड स्टफ। अगर आपको कोई डाउट आता है तो ज़रूर कमेंट करें। एंड इफ़ यू वांट टू जस्ट टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड इन केस समवन वांट्स टू बाय सम परचेज फ्रॉम Amazon तो कंसिडर करें बाइंग दैट सामान फ्रॉम माई Amazon की एफिलिएट लिंक्स given in the description box below. In case you want to buy a laptop then or a smartphone then reach out to me on my Instagram. ठीक है, so that's it for this one guys. Take care and journey out. ठीक है, मिलते हैं soon in the next video. Peace.